एक और दिन, एक और विक्टिम, एक और प्रोटेस्ट। 20 साल की सौम्यश्री बिसी एक आम सी बीएड स्टूडेंट बालासोर के एफएम कॉलेज में पढ़ने जाती थी। ये सोच के कि इतना बड़ा कॉलेज है, यहाँ सेफ्टी तो होगी, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे, उसे कौन ही हरास करेगा। और जब सौम्यश्री को पता चला कि ये रूल्स बनाने वाले ही हैवान है, तो उसकी इन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। एफएम कॉलेज का एक एचओडी समीर कुमार साहू सौम्यश्री के पास सेक्सुअल फेवर्स मांगने आया। जोर जबरदस्ती भी की, जिसके बाद भी सौम्यश्री ने इसे मना कर दिया और फिर इसने सौम्यश्री को मेंटली हरास करना शुरू किया। छोटी छोटी बात पर एग्जाम में बैठने नहीं देता, अटेंडेंस कम करवाता, जानबूझ के केटीज लगाता। और फिर जब सौम्यश्री ने इन सब बैकलॉग्स को हटाने की डिमांड रखी, तो फिर से सेक्सुअल फेवर्स मांगने लगा। इन सबसे तंग आकर 1 जुलाई 2025 को सौम्यश्री ने कॉलेज के इंटरनल कमेटी में इस चीज की कंप्लेन की। पुलिस को कंप्लेन की, सीएम से लेकर एजुकेशन मिनिस्टर सबको रीच आउट किया। पर इसके बाद कॉलेज की फीमेल टीचर्स एंड प्रिंसिपल दिलीप घोष ने सौम्यश्री पर कंप्लेन वापस लेने का प्रेशर बनाया और कॉलेज से निकालने की धमकी दी। कॉलेज की इंटरनल कमेटी ने कोई एविडेंस ना होने के कारण इस केस को इंपॉर्टेंस नहीं दी, जिसके बाद सौम्यश्री 12 जुलाई को प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचती है लास्ट टाइम कंप्लेन करने के लिए। पर फिर भी उसकी बात कोई नहीं सुनता। उसके बाद इन सब चीजों से तंग आकर सौम्यश्री प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ही खुद पे पेट्रोल डाल के खुद को आग लगा देती है। उसको बचाने के लिए एक लड़का दौड़ कर आता है, पर तब तक सौम्यश्री की बॉडी 95% तक जल जाती है। भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल में सौम्यश्री की भर्ती करवाते हैं। भारत की प्रेसिडेंट भी सौम्यश्री से मिलने पहुंचती है और उनकी कंडीशन इतनी खराब होती है कि प्रेसिडेंट को मिलने नहीं दिया जाता। अब आप में से बहुत लोगों के लिए एक नॉर्मल केस होगा। कुछ लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ लोग ट्वीट कर करके जस्टिस मांगेंगे और सौम्यश्री की आत्मा सोचती रहेगी कि ये वही देश है जहां औरत की बेइज्जती करने के कारण महाभारत हो गई थी। पर आज उसे एक एचओडी के सामने जस्टिस नहीं मिल रहा। पहले दिल्ली थी, कल कोलकाता था और आज ओडिशा। ये देश वाले भाषा और डिफरेंसेस के नाम पर लड़ते रहते हैं, पर एक औरत को जस्टिस दिलाने के लिए कोई सामने नहीं आता। आपको क्या लगता है, इस केस में जस्टिस मिलेगा या फिर वही 2 दिन का गुस्सा और फिर इंतजार एक नए केस का? अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में